नमस्कार, आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं। IBN 7 पर यह समय है प्रश्न पूछने का, जवाब मांगने का, हिसाब मांगने का, दिशा तय करने का। तो पूछिए तीखे प्रश्न, क्योंकि ये है प्रश्न काल। बम बम बोले, न कठिन रास्ते की परवाह, न कड़ाके की ठंड की चिंता, बस बाबा बर्फानी के दर्शन हो जाएं। इस बार भी अब तक 2 लाख से ज्यादा लोग कर चुके हैं बाबा बर्फानी के दर्शन। लेकिन हर रोज हर पल एक सवाल बड़ा होता जा रहा है, क्या हर साल की तरह इस बार भी पूरी तरह से पिघल जाएगा शिवलिंग? क्योंकि 17 दिन में ही आधे से ज्यादा पिघल चुके हैं बाबा बर्फानी। 28 जून को 18 फीट के करीब थे, लेकिन अब महज 7 फीट के रह गए हैं। आकार 14-15 फीट होगा, लेकिन यहाँ आके पता लगा मुझे 7-8 फीट है। जैसे कि बाबा का आकार बहुत तेजी से कम हो रहा है, उसका जो मेन कारण है ग्लोबल वार्मिंग ही है। जब हमने वहाँ पे दर्शन किए तो वहाँ पे देखा भी सिर्फ 5-5.5 फीट का ही रह गया था। हाल के सालों में शिवलिंग पिघलना आम बात हो गई है। वैज्ञानिक ग्लोबल वार्मिंग को इसकी बड़ी वजह मानते हैं। एक और वजह है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अमरनाथ यात्रा शुरू होने के बाद अब तक 2 लाख से ज्यादा लोग पवित्र गुफा के दर्शन कर चुके हैं, यानी हर रोज 10,000 से ज्यादा लोग शिवलिंग तक जा रहे हैं। पवित्र गुफा में गर्मी बढ़ने की भी ये एक अहम वजह है। 15,000 जो पिलग्रिम्स है वहाँ पे जा रहे हैं। जो ओवरऑल ये कहेंगे जितना लोग ज्यादा दर्शन करेंगे उतना उसका मेल्टिंग पे भी असर पड़ेगा। तापमान बढ़ने और शिवलिंग पिघलने से परेशान अमरनाथ यात्रा श्राइन बोर्ड ऐसी तकनीक खोज रहा है जिससे भक्तों की भीड़ गुफा का तापमान न बढ़ाए। प्रश्नकाल में चर्चा आज इसी पर है कि क्या वक्त रहते नियमों में परिवर्तन लाया जाएगा? क्या वक्त रहते श्रद्धालुओं की तादाद को कम करने की कोशिश की जाएगी, ताकि यात्रा शुरू होने से लेकर खत्म होने तक शिवलिंग मौजूद रहे, लोगों को दर्शन हो, निराशा नहीं। तो अमरनाथ यात्रा शुरू हुए अभी 2 हफ्ते हुए हैं, लेकिन शिवलिंग का आकार घटकर आधा रह गया है। 28 जून को जब यह यात्रा शुरू हुई थी तब शिवलिंग का आकार 18 फीट के करीब था, जो अब महज 7 फीट का बचा है। इस बदलाव के लिए ग्लोबल वार्मिंग तो एक बड़ा कारण ही है, लेकिन एक आशंका यह भी जताई जा रही है कि भक्तों की भीड़ की वजह से भी शिवलिंग इतनी तेजी से पिघल रहा है। आपको बता दें कि पिछले 17 दिनों में 2,31,000 लोग बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। मौसम विभाग के मुताबिक लोगों की भीड़ के चलते पवित्र गुफा का तापमान इस बार 20 डिग्री तक चला गया है। ऐसे में हिमलिंग को बरकरार रखने के लिए अमरनाथ श्राइन बोर्ड को वैज्ञानिकों की मदद लेने की जरूरत महसूस होने लगी है। और इसी से निकलता है प्रश्नकाल का विषय, 17 दिन 2 लाख श्रद्धालु, 11 फीट पिघला शिवलिंग। और इसी से उठता है प्रश्नकाल का सवाल, क्या अमरनाथ यात्रियों की संख्या घटाई जाए ताकि शिवलिंग ना पिघले? तो आप अपनी राय हमें SMS के जरिए भी दे सकते हैं। टाइप कीजिए PKP_Y अगर आप इत्तेफाक रखते हैं। अगर आपको जवाब नहीं है तो टाइप कीजिए PKP_N और भेज दीजिए इसे 51818 पर। मेरे और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खास मेहमान। दिल्ली में हैं जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल SK सिन्हा। सिन्हा जी बतौर राज्यपाल अमरनाथ श्राइन बोर्ड के चेयरमैन भी रहे थे। दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रही हैं सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की डायरेक्टर सुनीता नारायण। डॉक्टर नारायण, आपको बता दें कि अमरनाथ श्राइन बोर्ड की सदस्य भी हैं। इनके अलावा हमारे साथ हैं गाजियाबाद से धर्मगुरु आचार्य प्रमोद। लेकिन हमारे पैनलिस्ट के पास जाने के पहले हम कुछ सवालों को शामिल करेंगे कार्यक्रम में। जम्मू से राहुल दत्ता ने अपनी बात कही है, सुनते हैं क्या कहना है राहुल का। हर साल गैर पंजीकृत श्रद्धालु ज्यादा होते हैं और वो गुफा के पास ज्यादा देर रुकते हैं, क्या इनको सरकार रोक नहीं सकती? वहीं सोशल वेबसाइट फेसबुक पर भागवत सिंह ने लिखा है कि भक्तों की संख्या सीमित करने में कोई बुराई नहीं है और ऐसा कई तीर्थों में होता है। उधर IBNखबर.com पर रोहित जोटवानी ने लिखा है कि इस मसले पर धर्माचार्यों के साथ बैठकर कोई स्थायी हल निकाला जाना चाहिए। जनरल सिन्हा, अगर सबसे पहले मैं आपसे शुरू कर सकूं, आप क्या इस मामले में आपको लगता है कि जब कोई मामला धार्मिक रंगों में रंगा हुआ हो, जब किसी के धार्मिक आस्था के सवाल हो, तो उसमें पर्यावरण के नाम पर रेगुलेशंस लाने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है? आप हमसे सवाल पूछ? जी जनरल सिन्हा। हेलो जी सर, आपसे पूछ रही हूँ। अच्छा देखिए, अच्छा इसको पहले इसकी पृष्ठभूमि जान लीजिए कि क्यों हुआ और क्या हो रहा है। श्राइन बोर्ड नहीं बना था 2001 में और उस वक्त एक तूफान आया जिसमें 200-300 लोग मर गए और काफी लोग गुम हो गए। तो उसके बाद ये तय हुआ कि एक श्राइन बोर्ड होनी चाहिए। असेंबली ने पास किया कि एक श्राइन बोर्ड हो, जिस तरह माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है और गवर्नर उसके प्रेसिडेंट हो और एक
वो बोर्ड बनाए और पूरा जिम्मेवारी लें। तो 2003 में जब मैं वहाँ राज्यपाल नियुक्त हुआ तो सच पूछिए श्राइन बोर्ड पहली बार ये इसका कंट्रोल करना शुरू किया यात्रा को। अब वहाँ समस्या ये थी कि हमारे जो मुख्यमंत्री थे वो कहते थे कि 15 दिन से ज्यादा न हो क्योंकि एनवायरनमेंट के लिए ठीक नहीं है, पिघलने की बात उतनी नहीं होती थी। और दूसरी बात थी कि हर साल टेररिस्ट आके अटैक करते थे। तो हमने कहा कि अगर हमारी जिम्मेवारी है तो हम इसको उसकी सिक्योरिटी भी करेंगे और कंट्रोल करेंगे यात्रा। एक दिन में 10,000 से ज्यादा लोग वहां नहीं जाने देंगे, क्योंकि 10,000 से ज्यादा लोग अगर रहे और कोई तूफान आ गया अचानक तो कैजुअलिटीज हो सकती है। तो हमने शुरू किया पहले साल 15 दिन के साथ, और क्योंकि सिक्योरिटी हमने बहुत उसका प्रबंध किया था और लोगों की संख्या बढ़ने लगी, तो हमने कहा कि अब इसका एक ही उपाय है 2 महीने की यात्रा को। उधर से स्टेट गवर्नमेंट से हुआ कि नहीं 2 महीने नहीं होना चाहिए, 15 दिन होना चाहिए, परिवारन के लिए ठीक नहीं है 2 महीने की यात्रा। तो हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, श्राइन बोर्ड का हक है 2 महीने कीजिए यात्रा। फिर अपील किया, अपील में भी हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, श्राइन बोर्ड को करने दीजिए 2 महीने की यात्रा। तो हमने 2 महीने की यात्रा शुरू कर दी। अब सवाल है पिघलने का। हमने बॉम्बे से साइंटिस्ट बुलाया, जियोलॉजिकल सर्वे से बुलाया, काफी लोगों से कि किस तरह बचाया जाए। एक तरीका है कि उसको पूरा सील कर दिया जाए बाहर से, कि लोगों का भाप वगैरह से जो पिघलता है नहीं पिघले। मगर वो भी लोगों को पसंद नहीं, कि वो चाहते थे कि अंदर तक जाएं, वहां जमीन को छुएं, और ये सब कुछ लोग जाकर उसको लिपट जाते थे। ये सब कंट्रोल था। और पहले भी हो चुका था कि कभी कभी तो ऐसा भी हुआ कि शुरू से शिवलिंग बना ही नहीं। तो 2005 में अर्थक्वेक आ गया। जनरल सिन्हा, ऐसे में अगर आप कह रहे हैं कि जब आपने कहा कि एक दिन में जो है, जनरल सिन्हा जब आपने कहा कि एक दिन में जो है 10,000 तक हम सीमित रखते हैं, लेकिन अगर हम संख्या की बात करें यात्रियों की, 2013 में 25 जून को जब आरंभ हुई अमरनाथ यात्रा, 55 दिनों के अंदर जो है 3,59,000 यात्री वहां पर पहुंचे। इस साल अगर 2012 की बात करूं मैं तो 39 दिनों के अंदर 6,20,000 श्रद्धालु वहां पर पहुंचे। और 2013 में 38 दिन पहले ही जो है बाबा बर्फानी की ये जो शिवलिंग है ये पिघल गया था। तो एक लिंक है, एक दिन में अगर आप कम नंबर सीमित करना चाहते हैं तो मतलब ज्यादा वक्त तक आप उसको स्ट्रेच करना चाहते हैं यात्रा को। नहीं, सब 2 बात है। 10,000 से ज्यादा वहां पर कंट्रोल करना मुश्किल है, लोग नहीं रहते हैं। कुछ लोग रात में रह जाना चाहते हैं, और मौसम कब बदलता है, क्या होता है इस इलाके में आप कह नहीं सकते। तो हमने जब से कंट्रोल लिया, मौसम की वजह से कोई कैजुअलिटी नहीं हुआ। 5 साल हमने चलाया, और जो 5th ईयर में करीब 5 लाख हो गए थे मेरे समय में भी। तो वो करना जरूरी है। और दूसरा, हमने परिवहन के लिए अमरनाथ वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड से लेकर के करीब 200 करोड़ रुपए यहाँ लगाया कि हर जगह पर टॉयलेट देंगे। रास्ते में 22 मील का रास्ता है पहलगाम से, और 12 के करीब है बलटाल से। हर समझिए 1 किलोमीटर, हाफ किलोमीटर पर एक टॉयलेट है कि लोग बाहर इस तरह न जाएं। हर एक कैंप में करीब हम लोगों ने 200 टॉयलेट्स लगाया भीड़ के लिए। फिर भी बहाना यह था कि 15 दिन रखा जाए एनवायरनमेंट के चक्कर से। पिघलने वाली बात नहीं थी, पॉलिटिकल इशू बना दिया। हमने कहा कि देखिए, आप गुलमर्ग लोग जाते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, पूरे साल जाते हैं। यहाँ पिघलने की बात है, मगर एनवायरनमेंट में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है।
सर लेकिन इस यात्रा में पर्यावरण के साथ सुरक्षा का भी हवाला दिया जाता है। सुरक्षा के मद्देनजर शायद 2 महीने 3 महीने तक चला पाना इस यात्रा को बहुत ज्यादा आपको सिक्योरिटी इन्वॉल्व करने की भी जरूरत पड़ती है। सुरक्षा के बारे में हम तो ज्यादा कौन जानता है। 40 साल हमें सुरक्षा के काम की फौज में। कश्मीर के हर एक इलाकों को मैं जानता हूँ। हमने आर्मी का रेगुलर 3 लेयर बनाया सिक्योरिटी का। ऊपर के एरिया में आर्मी को लगाया और नीचे पहाड़ियों पर बीएसएफ को लगाया और साथ जाने जो होता था यात्रियों के साथ हर सीआरपी को लगाया और कैंप में चेकिंग के लिए जेएनके पुलिस को लगाया। हजारों लोग लगते हैं और उस वक्त टेररिस्ट एक्टिविटी काफी थी। हर रोज कश्मीर में 10 लोग मारे जाते थे। नहीं। फिर भी हम इसका इंतजाम कर लिया। असल है वहाँ कुछ लोग ऐसे हैं वो चाहते हैं कि यात्रा 15 दिन को हो। चलिए सर, क्योंकि आप कह रहे हैं कि ये मुद्दा जो है दरअसल ये उतना ज्यादा पर्यावरण से जुड़ा हुआ नहीं है शायद जितना राजनीतिक मुद्दा है। जनरल सिन्हा, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। अगर मैं डॉक्टर सुनीता नारायण के पास आने के पहले प्रमोद आचार्य साहब से मैं आ सकूं। प्रमोद आचार्य साहब, आप क्या कहेंगे? आपको क्या लगता है, जब आपने अभी जनरल सिन्हा की बातों को सुना होगा, क्या ये लग रहा है कि ये राजनीतिक मसलों से जो है इस तरह की शोर शराबा किया जाता है या फिर इसमें जेन्युइन रीजन है अगर बाबा बर्फानी के ये जो शिवलिंग है वो पिघल रहा है? देखिए, जहाँ तक अमरनाथ यात्रा का सवाल है, बाबा अमरनाथ के प्रति करोड़ों लोगों की श्रद्धा है इस देश में और दुनिया में। और वो जो उनके दर्शन का जो पीरियड है वो बड़ा शॉर्ट है। और जितने भी लोग वहाँ बाबा अमरनाथ का दर्शन करने जाते हैं वो जान करके कोई भी ना तो गड़बड़ करना चाहते हैं क्योंकि उनके मन में अपार श्रद्धा होती है। जहाँ तक सवाल है कि व्यवस्था का, तो व्यवस्था देना सरकार का दायित्व बनता है। और ऐसा भी नहीं है कि अमरनाथ जी की यात्रा के लिए मान लीजिएगा कि सरकार को पता ना होता हो कि कितने लोग आएंगे। तो जितनी भी संख्या बढ़ रही है, किसी भी यात्री ने या किसी भी धर्मगुरु ने या किसी भी आध्यात्मिक व्यक्ति ने ये कहीं नहीं कहा है कि आप सुविधा ना दीजिए या सुविधा अगर आपको देने में दिक्कत हो रही है उनकी संख्या को लेके तो उस संख्या को कम किया जा सकता है। बट इट्स डिपेंड्स ऑन डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट जम्मू एंड कश्मीर। और जो भी श्राइन बोर्ड है वो स्वतंत्र है, मगर इतना जरूर है कि यात्रियों की सुविधा बेहतर हो। और मुझे प्रमोद साहब, आप कह रहे हैं कि नंबर कम किया जा सकता है। डॉक्टर सुनीता नारायण, लेकिन नंबर केवल जी सर आपके पास वापस लौटेंगे। डॉक्टर सुनीता नारायण, क्या आपको लगता है कि अब सोचने की जरूरत है कि इस नंबर को हम कैसे सीमित करें? जब हम पहाड़ों की बात करते हैं, हम इकोलॉजी की बात करते हैं, वो सस्टेनेबल नजर नहीं आता क्या जब इस तरह के हम संख्या की बात करते हैं श्रद्धालुओं की? देखिए, पहले तो हम सबको समझना पड़ेगा कि बाबा भोलेनाथ की जो ये जगह है ये बहुत संवेदनशील जगह है और इसको अगर हमें बचा के रखना है तो इसके ऊपर सुविधा भी देनी पड़ेगी मगर ध्यान भी रखना पड़ेगा। श्राइन बोर्ड की तरफ से काफ़ी चीज़ें करी गई हैं पिछले कुछ सालों में कंट्रोल करने के लिए। एक, हमने नंबर के ऊपर सीमा बनाई रखी है। 7,500 हर रूट पर हर दिन एक सीमा बनाई। पहली दफे एक सीमा बनाने की कोशिश करी गई, इसीलिए बनाई क्योंकि ये सोच के कि वहाँ की जो कैरिंग कैपेसिटी है उसको ध्यान में रख के एक सीमा बनाएं। दूसरी तरफ से ये कोशिश करी गई कि सुविधा दी जाए, सब जगह टॉयलेट बनाए गए। कोशिश ये भी है कि पर्यावरण के ऊपर कम असर पड़े तो 2 सुएज ट्रीटमेंट प्लांट, और आप समझ सकती हैं वहाँ पर बहुत ठंडी पड़ती है मगर तभी भी बहुत एक अद्भुत तरीके से सुएज का ट्रीटमेंट हो रहा है। माइक्रोब को लेके कोशिश ये है कि पूरी तरह से प्लास्टिक को कम किया जाए उस इलाके में, जिससे जो भी हम मनुष्य जो बाबा भोलेनाथ के स्थान के ऊपर बुरा असर डालते हैं उसको कम कर सके। चलिए हम कोशिश जारी है। डॉक्टर नारायण, जो हेलीकॉप्टर, डॉक्टर नारायण आपके पास वापस लौटूंगी। मैं आपको डॉक्टर नारायण, मैं आपके पास मिनट ये मैं खत्म कर दूं। जी बताइए।
मैं बस एक चीज कह रही थी कि हेलीकॉप्टर पहले पूरी तरह से श्राइन तक जाता था और वो उसके कारण जो गर्मी पड़ती थी उसको भी हटाने के लिए हेलीकॉप्टर अब नीचे पंचतरनी तक जाता है। तो कोशिश यही है कि किसी तरह से जो ये एक बैलेंस है बना के रखें, मगर संवेदनशील इलाका है, पर्यावरण की तरह से पर्यावरण की स्थिति वहाँ की बहुत नाजुक है ऑलवेज, और इसीलिए कोशिश बनाई रखनी पड़ेगी जिससे हम इसको सुधार कर सकें। चलिए, मैं आपके पास वापस लौटूंगी कुछ और सुझावों के लिए। इधर जम्मू से मौसम विभाग में काम करने वाले निर्मल किशोर ने आज के विषय पर अपनी राय दी है। सुनते हैं क्या कहना है निर्मल का। ये सब बिगड़ते मौसम के कारण होता है। सरकार को गुफा के पास बड़ी बड़ी रैली लगानी चाहिए ताकि लोग शिवलिंग के करीब कम जाएं। उधर अंबाला से बिजनेसमैन जितेंद्र गंभीर ने फोन पर अपनी बात कही है। सुनते हैं जितेंद्र का क्या कहना है। जो यात्री एक बार यात्रा कर लेता है उसको दोबारा उसको परमिशन नहीं देनी चाहिए। इससे हमारी संख्या भी कम होगी और जो साधु संत जाते हैं ज्यादा उनके धुएं नहीं वहाँ जलने देनी चाहिए। इसकी वजह से वहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है और शिवलिंग पिघल जाता है। एक और दर्शक का हम सवाल को यहाँ शामिल करेंगे। नासिक से रिटायर इंजीनियर दिलीप डोंगरे ने फोन पर अपनी बात कही है, उनके सवाल को भी सुन लेते हैं। ये जो अमरनाथ का जो शिवलिंग जो है वो बनना या जल्दी पिघलना ये प्राकृतिक घटना है। ग्लेशियर में कोई जाता नहीं फिर भी ग्लेशियर घटते जा रहे हैं। तो पिलग्रिम्स वहाँ जाने से कि पिघलना कम हो जाएगा ये संभावना मुझे ठीक नहीं लगती। अब प्रमोद आचार्य साहब, एक हमारे दर्शक ने कहा कि गुफा के आसपास जो है आप बैरिकेड वगैरह लगाएं, रेलिंग वगैरह लगाएं, लेकिन जैसा जनरल सिन्हा पहले कह रहे थे कि जब उन्होंने सीलिंग करवाने का सुझाव दिया था उस पर भी आपत्ति दर्ज करवाई गई थी क्योंकि लोग शिवलिंग के पास तक जाना चाहते हैं। आपको लगता है कि अगर ऐसा कोई कदम उठाया जाता है वो भक्तों को स्वीकार्य होगा? देखिए क्या है कि जो भी भक्त है ना वो दर्शन नज़दीक से करना चाहता है। ये हमारी एक मानसिक स्थिति है और मैक्सिमम जितने भी बाबा अमरनाथ के भक्त जाते हैं तो उनकी इच्छा रहती है कि नज़दीक से उनका दर्शन करें, जबकि परमात्मा सब जगह है। लेकिन अगर वहाँ की सरकार ऐसे इंतजामात करती है कि जहाँ अमरनाथ जी का दर्शन होता है उससे थोड़ा दूर अगर दर्शकों को भक्तों को रोका जाए तो मुझे नहीं लगता कि किसी भक्त को आपत्ति होगी, क्योंकि सभी बड़ी श्रद्धा से जाते हैं। एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि भक्तों की संख्या से शिवलिंग पिघलता है, इस पर मुझे अभी मैं इसको उचित नहीं मानता इस तर्क को, क्योंकि इस कदर वहां ठंड होती है। अगर थोड़े बहुत भक्त ज्यादा बढ़ जाते हैं तो उनकी व्यवस्था में तो कोई परेशानी हो सकती है, लेकिन भक्तों की संख्या के आधार पर शिवलिंग पिघलता है और शिवलिंग में गर्मी आ जाती है। मुझे नहीं लगता कि इस बात में कोई दम है। चलिए, आपके सवाल को मैं डॉक्टर नारायण के पास लेकर जाऊंगी। डॉक्टर नारायण, जैसे प्रमोद जी कह रहे हैं कि भक्तों की संख्या और शिवलिंग के पिघलने के बीच में उनको बहुत ज्यादा रिश्ता नजर नहीं आता। एक हमारे दर्शक दिलीप डोंगरे ने कहा कि एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, इसे लेकर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्या आप इत्तेफाक रखती हैं ऐसी सोच से? देखिए, प्राकृतिक प्रक्रिया तो है और ये भी बिल्कुल सही है कि आजकल ये भी हो रहा है कि जो सर्दी पड़ती है, ठंडी पड़ती है, वो बहुत देर तक पड़ती है और इसीलिए यात्रा पहले खुली भी नहीं जा सकती क्योंकि बर्फ़ जून के महीने तक पड़ती है और उसके बाद जब तक सड़कें साफ़ होती हैं, जैसे आपने बिल्कुल शुरुआत में कहा कि जब शिवलिंग यात्रा की शुरुआत में बहुत बड़ा था, मगर उसके बाद जैसे पिघला वो इसलिए भी क्योंकि गर्मी बहुत जोरों से पड़ती है। ये भी प्राकृतिक है, मगर ये भी मानना पड़ेगा कि जितने लोग जाते हैं जो ह्यूमन हीट की के कारण, डेंसिटी के कारण भी शिवलिंग के ऊपर असर पड़ेगा। तो दोनों चीज़ हैं, एक प्राकृतिक है और दूसरी तरफ से जो संख्या है उसको भी कंट्रोल करना पड़ेगा। मगर ये भी बात सही है कि लोगों की श्रद्धा बहुत है, तो ये भी नहीं कर सकते कि उसको बंद करें। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि किस तरह से ये बैलेंस बना के रखें जिसमें लोग, जैसे आपके पहले दर्शकों ने कहा, या तो ये करें कि जो पहले जा चुके हैं उनको नहीं दें या रजिस्ट्रेशन के ऊपर जोर लगाएं, कुछ ऐसा करें जिससे वहाँ की जो स्थिति है वो बिगड़े नहीं। क्योंकि कोशिश ये भी होनी चाहिए कि वो जो इलाका है प्राकृतिक सुंदरता का इलाका है उसको भी पूरी तरह से हम लोग नष्ट नहीं करें।
पर्यावरणविद हैं डॉक्टर नारायण प्रमोद जी, ऐसे में आप उनकी बातों को सुन रहे हैं, वो कह रही हैं कि एक रिश्ता जरूर है ह्यूमन हीट के बीच में, आप कितने लोगों की संख्या वहां पर पहुंचती है। क्या इस तरह का सुझाव आपके लिए स्वीकार्य होगा कि जो लोग जा चुके हैं आप उन पर कम से कम अगले 3 साल तक नहीं जाने पर जो है आप ऑप्शन बना दें कि वो अगले 3 साल तक नहीं जा सकते हैं या अगले 4 साल तक नहीं जा सकते हैं, उस नंबर को सीमित करने के लिए? देखिए, सुनीता जी बहुत ही विद्वान हैं, विदुषी हैं। गंगा आंदोलन में जब हम लोग रहे थे तो उसमें इनके विचार सुनने का मुझे मौका मिला था। इनकी बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन इन्हीं की बात पर अगर गौर किया जाए तो ये सुझाव दे रही हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा श्रद्धा इतनी है कि वहाँ लोग जाना चाहते हैं। मैं एक बात यहाँ रखना चाहता हूँ कि अगर किसी भक्त को ये कहा जाए कि तुम 1 साल में एक ही बार दर्शन कर सकते हो, दोबारा नहीं कर सकते हो, तो ये हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ होगा और ये उचित नहीं होगा। ये निर्णय ये थोप दिया जाने जा। मैं एक बात कह रहा हूँ कि इतनी ठंड होती है अमरनाथ जी पर कि वहाँ अगर थोड़े बहुत लोग ज़्यादा हो जाते हैं तो उनसे एनवायरमेंट को खतरा पैदा नहीं हो सकता है, व्यवस्था को खतरा तो हो सकता है। व्यवस्था बनाने में ज़रूर इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि लोगों की संख्या पे कंट्रोल किया जाए। तो लोगों की संख्या पे कंट्रोल करने के लिए जो व्यवस्था सरकार देती है उसमें कोई भक्त भी आड़े नहीं आता है। इनको पूरा अधिकार है कि पूरे साल का एक अपना असेसमेंट कर लें और उसमें एक डिक्लेरेशन कर दें कि इस बार हम इतने ही लोगों का रजिस्ट्रेशन करेंगे। मगर मैं इस बात पे सहमत नहीं हूं कि अगर वहां लोग थोड़े ज्यादा पहुंच जाते हैं तो उनकी इतनी गर्मी हो जाती है कि पूरा पहाड़ जो है वो गर्म हो जाता है और बाबा पिघल जाते हैं। चलिए, आपकी एक अलग राय है इस पर। बहरहाल हम कुछ और दर्शकों के सवालों को शामिल करेंगे। IBNखबर.com पर प्रांजल राजपूत ने लिखा है कि अमरनाथ यात्रा आस्था से जुड़ा हुआ मसला है और इसमें कोई भी फेरबदल आम सहमति से ही होना चाहिए। उधर गुजरात से रिटायर्ड बैंक कर्मचारी योगेंद्र मेहता ने फोन पर अपनी बात कही है। सुनते हैं योगेंद्र की बात। अमरनाथ की गुफा में शिवलिंग हो रहा है और पहले तो ठीक तरह से होता है, मगर बाद में कोई गर्मी से वो पिघल जाता है। तो उसकी रेमेडी ये नहीं हो सकती है कि अंदर कोई फ्रीजिंग प्लांट लगाए बाहर से बिजली देकर, और ये शिवलिंग जब पहले जितना बड़ा होता था इतना ही बड़ा रह सके। डॉक्टर नारायण, आपने इन विकल्पों को भी सुना। कुछ लोग और कह रहे हैं कि आप फ्रीजिंग प्लांट्स या सीलिंग ऑप्शंस, ये जाहिर सी बात है ऐसे ऑप्शंस रहे होंगे टेबल पर जब तमाम पर्यावरणविद या फिर जो साइंटिस्ट्स हैं वो आमने सामने बैठते होंगे। नहीं, देखिए, मुझे नहीं लगता। देखिए, ये प्राकृतिक हम लोग क्यों जाते हैं अमरनाथ यात्रा के लिए? क्योंकि वो हिमालय की गोद के अंदर शिव का घर है। और ये भी याद रखना पड़ेगा कि हिमालय बहुत संवेदनशील इलाके हैं। हम सब जानते हैं कि किसी न किसी तरह से हमें वहाँ का जो संवेदनशील इलाका है उसको बचा के रखना है, मगर दूसरी तरफ लोगों की जो आस्था है उसके साथ भी खिलवाड़ नहीं करना है। तो दोनों को किस तरह से जोड़ के रखें, यही बात आगे मुझे लगता है जो कोशिश श्राइन बोर्ड की है कि हम किसी तरह से एक कैरिंग कैपेसिटी सर्वे करें, उसके बेसिस पे असेसमेंट करें कि कितने लोग जा सकते हैं। क्योंकि खाली गुफा तक जाने का सवाल नहीं है, पूरे रास्ते में किस तरह से हम सुविधा दे सकें, किस तरह से प्लास्टिक, क्योंकि अगर आप गई हैं तो आपने देखा होगा किस तरह से लोग पी के कोक पी के, चिप्स खा के, प्लास्टिक की बोतलें सब जगह फेंकी जाती हैं। कोशिश ये भी है कि उसको बंद करें, क्योंकि जो आस्था है वो आस्था खाली अमरनाथ के लिए नहीं है, आस्था शिव के घर के लिए है, पूरे इलाके के लिए है। और उसको बना के रखने के लिए जो पर्यावरण संवेदनशील इलाका है उसको साफ रखना है, सुथरा रखना है, और उसके अंदर जो भी हम लोग जो उसको नुकसान पहुंचाते हैं उसको कम करना है। डॉक्टर नारायण ने जो बातें कही, प्रमोद जी बिल्कुल 30 सेकंड में आपसे जानना चाहूंगी मैं। हमने उत्तराखंड में भी देखा है, वहां पर भी बार बार डिबेट हो रहा था कि जब केदारनाथ में त्रासदी आई कि आप पहाड़ों को कहीं ज्यादा बोझ तो नहीं डालते हैं। यहाँ पर भी जब आम श्रद्धालु, हो सकता है जो भी व्यवस्था की गई उसके आड़े नहीं आए, लेकिन कुछ आदतें होती हैं लोगों की जो पहाड़ों पर बोझ डालते हैं। इसके मद्देनजर एक तो सीमा तय होनी चाहिए लोगों की। देखिए, जो तीर्थयात्री यात्रा करने जाते हैं, चाहे वो उत्तराखंड जाते हैं, चाहे वो हिमाचल, चाहे वो अमरनाथ जाते हैं,
उनकी वजह से पहाड़ों को कोई खतरा नहीं है। पहाड़ों को खतरा है जो पहाड़ों में डायनामाइट्स लगा लगा करके ब्लास्ट किए जाते हैं, पहाड़ों को तंग किया जाता है, प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ हो रही है। आदमी आज प्रकृति का दोहन कर रहा है, चाहे वो डैम बनाने के नाम पे कर रहा है, चाहे वो पुल बनाने के नाम पे कर रहा है, चाहे सड़कों को बनाने के नाम पे कर रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि पहाड़ और प्रकृति डिस्टर्ब हो रही है। उसी का खामियाजा आदमी को उठाना पड़ रहा है और आदमी उठाएगा। लेकिन अगर अमरनाथ यात्रा का जहां तक ताल्लुक है, अमरनाथ यात्रा पे जो यात्री जाते हैं वो बाई रोड नहीं जाते हैं, कारों से नहीं जाते हैं, सॉरी व्हीकल से नहीं जाते हैं, वो या तो पैदल जाते हैं या हेलीकॉप्टर से जाते हैं। अगर कहीं कुछ इसमें लगाम लगानी है तो हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट पे लगानी चाहिए, क्योंकि उसके वाइब्रेशन से हो सकता है थोड़ा बहुत खतरा चलिए, आपको लगता है कि जो है यहाँ श्रद्धालुओं पर किसी तरह से रोक नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि ये आस्था का मामला है। और फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुनीता नारायण। डॉक्टर सुनीता नारायण ने जैसा कहा कि अब हेलीकॉप्टर्स जो हैं पूरे डिस्टेंस तक नहीं जाते हैं, आधे रास्ते तक जाते हैं। कुछ और सुझावों पर और प्रस्तावों पर भी गौर किया जा रहा है। प्रमोद आचार्य जी, डॉक्टर नारायण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बात आज के सवाल पर एसएमएस के जरिए मिली लोगों की राय की। हमने सवाल किया था कि क्या अमरनाथ यात्रियों की संख्या घटाई जाए ताकि शिवलिंग ना पिघले। अभी तक मिले जवाबों के मुताबिक 98% लोगों ने हाँ में जवाब भेजा है, जबकि सिर्फ 2% लोग ऐसा सही नहीं मानते हैं। तो ज्यादातर लोगों को लगता है कि शायद हाँ ये वक्त आ चुका है कि आप सोचें कि कैसे इस बाबा बर्फानी और को पिघलने से बचने के लिए और लोगों की आस्था भी जो है ठीक ठाक बनी रहे, उनको चोट ना पहुंचे, उसके लिए कैसा जो है समन्वय कैसे आप बिठा सकते हैं। फिर ये था आज का प्रश्नकाल। अब बुधवार रात 8 बजे फिर मिलेंगे कुछ तीखे प्रश्नों के साथ। अगर आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े तो बहुत बहुत शुक्रिया।